कंप्लीट हो जाएगा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। व इन और अगर तवल्लो तुम सब मुंह फेर लो, वो सब मुंह मोड़ लें, फाला मुंह पर तुम सब जान लो अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला मौलाकुम तुम्हारा मौला है, तुम्हारा कारसाज है। निमन मौला बेहतरीन कारसाज व निमन नसीर और बेहतरीन मददगार है। फिर अगर वो सब मुंह मोड़ लें तो तुम सब जान लो कि बेशक अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, वो बेहतरीन कारसाज और बेहतरीन मददगार है। यानी अगर मुसलमान जो है वो निकले जिहाद के लिए और जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएं, और तो मुसलमानों के साथ उनके साथ जो है मुसलमानों को हुक्म है कि उनके साथ जिहाद करें, ठीक है, उनके साथ किताल करें। लेकिन अगर वो जो है वो हथियार फेंक देते हैं और काफी दे लेना चाहते हैं और जिजिया देना पसंद करते हैं तो ठीक है, जिजिया दे दें, ठीक है। और अगर जो है वो आपके खलीफ बन के रहना चाहते हैं, आपके दोस्त बन के रहना चाहते हैं, तो आप उनके दीन को ना छेड़ें, वो आपका जो है वो उनके साथ मुआहदा कर सकते हैं। फ़इन तवल्लु, और अगर इन सारी बातों से मुंह मोड़ लें तो फिर लड़ना है, जाहिर सी बात, उन्होंने लड़ाई करेंगे। फालमू, तो फिर आप तुम सब जान लो अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है, तुम्हारा दोस्त है। ये मुसलमानों से मुहातिब होकर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है। दो लफ्ज हैं अरबी में, एक वली और एक मौला। दोनों का लफ्जी मतलब जो है वो दोस्त के मानी में आता है। दोनों का लफ्जी मतलब जो है वो कारसाज का मानी देते हैं, काम बनाने वाला। तो यानी दोस्त, वली का मतलब भी दोस्त होता है, मौला का मतलब भी दोस्त होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वली हाजिर किसको बोलते हैं, ऊंची जो आवाज से बताना आपने। जो अपने दोस्त यानी आपकी मदद करने के जज्बा रखते हैं। हाँ, वली उसको बोलते हैं जो आपका मदद करने का जज्बा रखता हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह पर जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो मोमिनीन का वली है। ठीक है, यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो जज्बा रखती हो उसको वली बोलते हैं। ठीक है, यानी किसका जज्बा रखती हो, मदद मदद करने करने का जज्बा रखती हो, वो वली कहलाता है। वो पर्सनैलिटी जो है वो ऐसा दोस्त कहलाता है जो जज्बा रखने का, जो मदद करने का जज्बा रखता हो। मदद करने की कैपेसिटी उसके पास हो या ना हो, दैट इज सेपरेट इशू। ठीक है, और मौला जो है वो ऐसा दोस्त होता है जो मदद करने का जज्बे के साथ साथ ये इख्तियार भी रखता हो कि वो मदद कर सकता हो। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अन्नल्लाह वलीयुकुम नहीं कहा, अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के पास ये पैशन भी है, ये जज्बा भी है। ठीक है, और अल्लाह ताला इस जज्बे को पूरा करने का इख्तियार भी मुकम्मल रखते हैं। ठीक है, नेमल मौला बेहतरीन कारसाज है, व नेमल नसीर, और बेहतरीन जो है वो मददगार है अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो मुंह मोड़ ले तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि वो कत्ल करो, यहाँ तक कि फितना ना रहे। ठीक है, और ये सूरत शुरू हुई थी हमारी अनफाल के मुतल्लिक, यानी माले गनीमत के मुतल्लिक जो है झगड़ा हो गया था गज़वा बदर में। तो उस मौके पर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो वक्ती तौर पर एक ऐलान कर दिया था कि भाई माले गनीमत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है, और बस। फिर जो है वो मुसलमानों को उनकी गलतियां जो है वो अल्लाह ताला ने गिनवाना शुरू कर दी थी कि तो आप लोगों में ये गलतियां हैं। ठीक है, अब वो एक एक कहने की एक हुक्म नाजिल किया अल्लाह ताला ने, उसकी तफसील नहीं दी। यानी इतना कह दिया कि मालिक नियमत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, तुम आपस में झगड़ा ना करो। अब इससे अगली जो आयत है वो 10वां पारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू होने को जा रहा है। 9 पारे हमारे मुकम्मल हो गए। 10वें पारे की पहली आयत जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फरमा रहे हैं, यानी उसी जो है ना वो मसले से दोबारा फिर बात शुरू हो रही है। वालमू, वालम और तुम सब जान लो अन्नमा ये कि बेशक जो गनीम तुमने गनीमत हासिल की है मिन शयइन किसी चीज से फअन्ना फिर बेशक लिल्लाही अल्लाह के लिए है वो मूसा उसका पांचवा हिस्सा वले रसूली और रसूल के लिए वले जिल कुर्बा और रिश्तेदारों के लिए कराबत वालों के लिए आगे इस आयत को पढ़ें। वल यतामा और यतीमों के लिए वल मसाकीनी और मिस्कीनों के लिए वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए।
इन अगर तुम सब हो आमन तुम सब ईमान लाए हो बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा और जो अंजलना हमने नाजिल किया अला अब्दीना अपने बंदे पर, यौमल फुरकानी फैसले के दिन, फर्क करने वाले दिन, यौमा जिस दिन, यौमल तका जिस दिन मिली वहां मिली अल-जमआनी दो जमातें, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन हर चीज पर कदीर खूब कादिर है। जिस दिन दो जमातें वहां मिली और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। अच्छा, इस आयत को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वालमू, अल्लाह तबारक बता रहे हैं वालमू से आयत शुरू की कि तुम सब जान लो। हालांकि ये वालमू ना भी लगता तो अन्नमा गनीम तुम मिन शैइन, कि बेशक जो तुमने गनीमत हासिल की है किसी शय से, फन्ना लिल्लाही, बेशक अल्लाह के लिए है, हुमसा हु उसका पांचवा हिस्सा, और ये रसूली और रसूल के लिए। बात ऐसे भी स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन अल्लाह तबारक बता रहे ने वालमू का लफ्ज इस्तेमाल किया कि भाई जान लो यही फैसला है। ठीक है, जान लो कि यही फैसला है। ये फैसला क्यों है, ये थोड़ा सा अगर आयत पढ़ेंगे, इन कुन तुम आमन तुम बिल्ला, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो तो यही फैसला है अल्लाह का। ठीक है, वो फैसला क्या है कि अन्नमा गनीम तुम, कि गनीमत जो तुमने हासिल की है, मिन शैइन किसी शय से। अच्छा, यहाँ गानामा जो है ना, ये लफ्ज अरबी का जो है वो बकरियों भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि जो है वो तुम्हारे हाथ दाएं हाथ में क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये लाठी है। आला ही असाया अतबक्कउ अलैहा व अखुशु बिहा अला गनमी, कि मैं इसे अपनी बकरियां भी चढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, और इसमें और भी की काम है। गनम गनम का लफ्ज जो है वो बकरियों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अरब में अक्सर जंग के बाद जो है ना, जो गालिब फ्रीक के कब्जे में आ जाती थी बहुत ज्यादा, मगलूब जो फ्रीक था उसकी जो भेड़ बकरियां थी वो गालिब फ्रीक के कब्जे में आ जाती थी। बाद में कब्जे में आने के बाद, कब्जे में आने वाली हर शय को गनीमत कहने लग गए वो। पहले ये भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल होता था, बाद में जो लड़ाई के बाद जो भी शय हासिल होती है उसको जो है वो गनीमत कहने लग गए। अच्छा, मिन शयइन, किसी भी शय में से। मिन शयइन का मतलब क्या है, कोई भी चीज चाहे वो बड़ी हो या छोटी से छोटी हो। इवन के अगर जो है वो एक रस्सी छोटी सी, वो अगर माले गनीमत में से निकाल ली जाए तो वो भी खयानत के मानों में आती है। कुरान में किसी एक और जगह पर भी लिखा हुआ है कि इस तरह की खयानत से जो है वो बच जाओ। तो ये बड़े जो है ना, मिन शयइन किसी भी शय, यानी वो शय छोटी हो या बड़ी हो। इसलिए जो है वो उमर फारूक जो है वो एक दफा खुतबा देने के लिए खड़े हुए, जब वो वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन थे, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने नया सूट पहना हुआ था। तो एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने ये सूट पहना हुआ है, ये जो गनीमत का माल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें हर एक के हिस्से में एक एक चादर आई है, तो इस एक चादर से आपका इतना बड़ा लंबा चौड़ा सूट तो नहीं बन सकता। तो ये सूट आपका कैसे बना है। देखिए, ऐसे थे वक्त के लोग, उस वक्त के लोग, उस वक्त के सहाबी के। इतना बड़ा एतराज जो है वो खड़े होकर एक बंदे ने कर दिया। हालांकि जो है वो सबको पता था कि उमर फारूक के मुतल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी हुई है कि ये अशरा मुबशरा में से हैं, यानी 10 वो सहाबी जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे देगी। उनसे सवाल किया जा रहा है। तो फिर उनके बेटे ने उठ के, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी चादर भी अब्बा जान को दे दी थी। तो ये गनीमत के माल में से उन्होंने जो है वो कोई खयानत नहीं की, बल्कि ये जो इनका सूट सिला हुआ है, ये अब्बा जान की चादर और मेरी चादर, इन दोनों को मिला के अब्बा जान का सूट सिला हुआ है। ठीक है, तो ये वैसे एक चीजें में ही मिन शैइन से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर रसूली वजिल कुर्बा, यानी उस सारे गनीमत के माल को इकट्ठा किया जाएगा और उसके 5 हिस्से कर दिए जाएंगे। 4 हिस्से जो है वो अलहदा कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा जो पांचवा हिस्सा होगा वो अल्लाह के लिए होगा और अल्लाह के रसूल के लिए होगा। ठीक है, अब वो अल्लाह के लिए क्या होना है, अल्लाह को तो फिजिकल कोई चीज नहीं पहुंचती। यानी अल्लाह ताला के अहकामात पूरे करने के लिए एक मसाजिद में लगाए जा सकते हैं, गरीबों को दिए जा सकते हैं, या इवन जहाज के लिए भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और वो पांचवा हिस्सा जो है वो अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है, फजील कुर्बा और कराबत वालों के लिए है। अब रसूल को ये पांचवा हिस्सा क्यों दिया गया, जी कोई बताएगा। हम्म? जी, रसूल को ये पांचवा हिस्सा क्यों दिया गया।
हाँ। वजील कुर्बा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत दारों के लिए भी है, यानी वो जो पांचवा हिस्सा है वो अल्लाह के लिए भी है, ठीक है, उसके रसूल के लिए भी है, वजील कुर्बा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों के लिए भी है, वल यतामा और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यतीमों पर भी खर्च कर सकते हैं, वल मसाकीनी और मस्कीनों को भी खर्च कर सकते हैं, वबनी सबील और मुसाफिरों के लिए भी वो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए मसला ये है कि क्या बात मेरे जहन में आई थी, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्क्रिप्शन है कि वो यतीमों पर कितना खर्च करते हैं, मस्कीनों पर कितना खर्च करते हैं, और मुसाफिरों पर कितना खर्च करते हैं, खुद कितना रखते हैं और कराबतदारों को कितना देते हैं। मेरा ये सवाल ये है कि ये रसूल और जिल कुर्बा बाकी बातें तो समझ में आती हैं कि चले जी यतीमों को दे दिया, मस्कीनों को दे दिया, मुसाफिरों को दे दिया, ये रसूल व जिल कुर्बा नबी नबी अलैहिस्सलाम का को इसका इख्तियार क्यों दिया गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कराबतदार हैं उनको इसका इख्तियार क्यों दिया गया। और नबी नहीं बोलता मगर अल्लाह। वो तो ठीक है, नबी नहीं बोलता मगर जब वही उनको किया की जाती है तो ये वही से ही अल्लाह के रसूल ने बताया कि पांचवा हिस्सा जो है वो रसूल के लिए है। देखें, देखें, नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे ना तो उनकी तिजारत छूट गई थी, यानी कोई कारोबार नहीं कर सकते थे नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि नबूवत और रिसालत के मनसब पर फायज हो गए थे। अब वो नबूवत या रिसालत का मनसब की उसको अदा करते या जो है वो कारोबार करते। हजरत खतीजा का सारा माल हजरत खतीजा ने पेश कर दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खर्च करते रहे, अपने घर का खर्चा चलाते रहे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कफालत किया करते थे, जैसे हजरत अली हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली देखें, अब्दुल अब्दुल मनाफ की औलाद है ना, चार कबीले थे अब्दुल मनाफ के। एक बनु हाशिम था जिसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, यानी हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम था। ठीक है, और एक बनु मुतलिब था, बनु अब्दुल शमस था और बनु नौफल था। ये चार कबीले थे अब्दुल मनाफ की औलाद में से। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो जद्दे अमजद में से है अब्दुल मनाफ। तो बनु हाशिम जो है वो और बनु मुतलिब, इन दोनों की कफालत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। कैसे, वो इस खुमुस में से, इस पांचवें हिस्से में से। क्यों देखें, अ, जो बनु हाशिम या बनु अब्दुल मनाफ जो है वो उसका इस्तेकाक भी रखते थे, क्योंकि आड़े वक्तों में बनु हाशिम ने और बनु मुतलिब ने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मदद की। और दूसरी बात ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर ज़कात क्या थी, हराम थी, यानी ज़कात नहीं ये ले सकते। देखिए इतनी कड़ी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई, तो ये क्या हुमुस का हिस्सा नहीं उनको मिलता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब जो है ना, एक हिस्सा तो चला गया रसूल के पास, जो अपने अपने आप पर भी खर्च करेंगे, कराबतदारों पर भी खर्च करेंगे, यतीमों पर भी खर्च करेंगे, मसाकीन पर भी खर्च करेंगे और मुसाफिरों पर भी खर्च करेंगे। बाकी रह गए चार हिस्से। चार हिस्से जो है वो जो जिन्होंने जंग में शिरकत की है ना, उनको चार हिस्से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बाकी जो चार हिस्से माले गनीमत के जिन्होंने जंग में शिरकत की है उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, कल हो सकता है मैं इसमें से कोई सवाल पूछ ही दूं आपसे। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना वो लिटरेचर से हट के है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है माले गनीमत की। अच्छा अब उसमें भी जो प्यादा था ना, जो पैदल जिसने जंग की, देखें ये उस वक्त की बात है जब जो है वो फौज को तनख्वाह नहीं मिला मिला करती थी। ये सारे इख्तियारी अमूर थे, यानी साहबा कराम जो है वो अपने इख्तियार से जो है वो अपना माल अपनी सवारी लेके जो है वो जंग के लिए आए थे। तो इसलिए जो है वो अल्लाह ताला ने उनको एक रिवार्ड दिया, गनीम तुम अनफाल, यानी ये ज़हन में रखिएगा कि असल मकसद जो है वो जंग लड़ने का ये नहीं है कि गनीमत का माल हासिल हो जाए, या अनफाल 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 क्यों कहा गया जायद, यानी असल मकसद आपका जो है वो अल्लाह के दीन को गालिब करना है। ये चीजें मिल जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चार हिस्सों में से जो है ना, बाकी जो जंग के जो जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, जो फौजी थे जो मुजाहिद थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और याद रखिएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्यादे को एक हिस्सा मिलेगा तो सवार के हिस्से में तीन हिस्से आएंगे। क्यों, क्योंकि सवार अपनी जो है ना वो सवारी भी लेके आया, सवारी को जो है वो मेंटेन रखने का भी तो खर्चा होता है ना, उसका चारा, उसका खाना पीना, ठीक है, उसकी सफाई सुथराई, उसका उसको बांधना, उसको रखना। इसलिए जो है वो उसको जो है ना प्यादे को तीन हिस्से, प्यादे को एक हिस्सा और सवार को तीन हिस्से। अच्छा इसके अलावा एक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिवार्ड दिया गया,
کہ جنگ میں سے خمس کے علاوہ، کہ پانچویں حصے کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز، مثلا کوئی ہتھیار یا کوئی گھوڑا یا کوئی لونڈی اپنے پاس رکھنے کا اختیار دیا گیا۔ بینگ امیر جو ہے، امیر المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت امیر المومنین ہی تھے نا، تو بینگ امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ ہم اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ جنگ میں سے کوئی، آپ کو کوئی ہتھیار پسند آ جاتا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، گھوڑا پسند آ جاتا ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی لونڈی پسند آ جاتی ہے وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کو غالباً صفی بولا جاتا ہے، صفی عربک ٹرم میں۔ اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اچھا اب یہاں پر نا کچھ تھوڑی سی ڈبیٹ ہے، وہ ڈبیٹ یہ ہے کہ کیا جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے اس دنیا سے، پردہ فرما لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا اس کے بعد بھی خمس کا حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ہے نا اس میں مختلف جو ہے وہ علماء کرام کا مختلف جو ہے وہ فتوے موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی قرابت داروں کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ قرابت داروں کو بھی حصہ نہیں اب رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی مختلف لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے، وہ ہم اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھتے، ہم سیدھا سیدھا سادہ سادہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کہ تم سب جان لو کہ یہ غنیمت جو ہے وہ تمہیں جو حاصل ہوئی ہے، اس میں سے کوئی بھی شے جو ہے اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ رسول کے لیے ہے، ذی القربہ کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ہو ایمان لائے اللہ پر، وما انزلنا اعلی عبدنا، اب یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہے یہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ جیت ہوئی یا فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مدد کی ہے، کس کی؟ اپنے بندے کی۔ اور کس دن مدد کی؟ یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پر جماعت ہے اور کون سی جماعت ہے جو باطل پر کھڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا نازل کیا تھا جی یوم الفرقان کے دن؟ بارش بھی برسائی تھی، سکینت نازل ہوئی، بارش بھی نازل ہوئی، فرشتے بھی نازل ہوئے۔ یہ ساری چیزوں پر اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یوم التقل جمعان، جس دن باہم ملی تھی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مجھے تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیں، یہ مجھے تھوڑی سی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء خبیر، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قدیر کیوں آیا جی؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ رافعہ جو کہ ایکس لائبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بتا رہی ہے جی کہ بظاہر جو ہے نا تھوڑی سی جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ ان کو فتح دی، اور اس تھوڑی سی جماعت پر اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، سکینت نازل کی، اپنی قدرت سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، پھر مال غنیمت بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں خود ہی جو ہے وہ بس پڑھتا جا رہا ہوں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج میں خبر نامہ پڑھ رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ نہیں نہیں سر، آ رہی ہے۔ ہاں بس تھوڑا سا رسپانس بھی دینا ساتھ ساتھ۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ جی بیٹا۔ اس جب انتم تم سے بالعدوۃ دنیا قریبی کنارے پر، وہم اور وہ بالعدوۃ کنارے پر القصویٰ دور کے، والرکب اور قافلہ اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، جب تم سب قریبی کنارے پر تھے اور وہ سب دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر رہا تھا۔ اچھا یہ نا تھوڑا سا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ایک نقشہ کھینچ کے ایک میپنگ کر کے بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع کی، کہ اصل میں نا ابھی بھی آپ جائیں نا تو وہاں آپ کو اگر آپ دور سے دیکھیں بدر کے میدان کو، بدر کی ویلی کو، میدان بدر کو، تو آپ کو جو ہے نا دو پہاڑ ایسے نظر آئیں گے جو ایکسٹریم پر ہیں، یعنی ایک مدینے کے شروع میں ہے، اور یعنی مراد یہ کہ مدینے کی طرف جو راستہ جاتا ہے، ایک اس طرف جو ہے نا ایک پہاڑ آپ کو نظر آئے گا، اور ایک پہاڑ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پر جو مکہ کی طرف جا رہا ہے راستہ، ایک پہاڑ وہ نظر آئے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں سفید رنگ کی، تو اس کا نام بھی انہوں نے عرب والوں نے
उद्वत दुनिया और उद्वत कुशवा रखा हुआ है, उन दो पहाड़ों का नाम। जो मदीने के ज्यादा करीब किनारा था ना बदर का, उसको उद्वत दुनिया कह दिया गया है। दुनिया जो है ना वो करीब की जगह, जैसे हम ये दुनिया में रह रहे हैं ना, ये करीब है। और इसके ऑपोजिट क्या है? आखिरत, जो बाद में आने वाली है। आखिरत का मतलब होता है जो बाद में आने वाली हो। दुनिया ये करीबी जो दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आखिरत बाद में आने वाली है। ठीक है, वहुम बिल उदवतिल कुस्वा, और वो दूर के किनारे पर थे। यानी अगर आप देखें तो वहां एक एक पहाड़ ऐसा भी है सफेद रंग का, तो जो ऐसे लग रहा है कि वो दूसरे किनारे पर है। तो और फिर जो है ना, उसका नाम भी उन्होंने, अरब लोगों ने, उदवतुल कुस्वा रखा हुआ है। और एक पहाड़ इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान है, जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है जबले असफल। वर्रकबु असफल मिनकुम। यानी जबले असफल क्यों रखा हुआ? क्योंकि जबले असफल की बिल्कुल बैक साइड पर नीचे जो है अबू सुफियान का काफिला जा रहा था। ठीक है, और वो बीच साहिल के पास पास है। यानी तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला उस बदर से जो है वो समंदर का बनता है। 3 मील का, आई थिंक किलोमीटर तो थोड़ा है, 3 मील का फासला है। ठीक है, वर्रकबु असफल मिनकुम, और काफिला एन नीचे था तुमसे। ठीक है, ये करने क्या गए थे? बेसिकली करने ये जो है वो काफिले पर हमला करने के लिए गए थे ना। तो अल्लाह तबारक व तआला मारे कि तुम जो है वो उदवतुल दुनिया में थे, और काफिर जो है वो उदवतुल कुस्वा में थे, यानी दूर के किनारे पर थे। और वर रकबू, और जो काफिला था अबू सुफियान का, असफल मिनकुम, तुम दोनों के, तुम में से जो है वो नीचे था। ठीक है, वलऊ, बोलो, और अगर तुम आपस में वादा कर लेते, लग तलक तुम यकीनन तुम सब इख्तिलाफ करते, फिर मियादी मुकर्ररा वक्त में। और अगर तुम सब आपस में वादा करते तो जरूर तुम सब वक्त मुकर्रर में इख्तिलाफ करते। अगर आपस में वादा करके आते, तय करके आते ना कि भाई फलां फलां जगह से पहुंचना है, तो जंग लड़नी है असी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लाजमी तुम इख्तलाफ करते। ठीक है, क्योंकि काफिरों के दिलों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोब था, और वो कभी भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आने के लिए तैयार ना होते। और इधर जो है वो मुसलमान जो है बेसरसमानी की हालत में थे, तो वो भी कोशिश करते, अवॉइड करते कि जंग ना हो, ये उद्वतुल दुनिया पर वो ना पहुंचते। वलाकिन लियक़दिल्लाहु अमरन कान मफूला, वलाकिन, और लेकिन लियक्तिया, ताकि लियक़दिल्लाहु, लियक्ति अल्लाह, ताकि फैसला कर दे अल्लाह ताला, पूरा कर दे अल्लाह अमरन काम को, काना जो था मकबूलन होकर रहने वाला। और लेकिन ताकि अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर दे जो होकर रहने वाला था। जी इसकी तशरीह हम कल देख लेंगे, इस आयत को मुकम्मल करते हैं। यही का, ताकि वो हलाक हो, मन जो हलाका हलाक हो, अनबय्यिनातिन वाज़ेह दलील से, वयहया, और जिंदा रहे, मन जो हया जिंदा रहे, अनबय्यिनातिन वाज़ेह दलील से, व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लसमीउन यकीनन सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। अच्छा, ताकि जो हलाक हो वो वाज़ेह दलील से हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो वाज़ेह दलील की बना पर जिंदा रहे, और बेशक यकीनन अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। इसको इंशाल्लाह हम जो है वो कल देखेंगे। यहाँ पर हम जो है वो, मैं सेशन को ऑफ करता हूँ, कि मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करनी है। वो डिस्कशन ये करनी है